हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे लगातार बिहार दरोगा के 200 प्रश्न को जो प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2 के माध्यम से होगा। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर और 1 से लेकर के 200 प्रश्न को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 2, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, किसने पराजित किया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 322 ईसा पूर्व को बैठा था। प्रश्न नंबर 5, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में कहा गया। प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को। प्रश्न नंबर 7, एक दूसरे से मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक एकदम सही है, दीवाने अर्ज बलवन एकदम सही है, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक एकदम सही है, लेकिन दीवाने मुस्कुरात यहाँ पर होगा अलाउद्दीन ना कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर्दी खां के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 10 कहा गया, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग के काल में। प्रश्न नंबर 11, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। प्रश्न नंबर 12, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से। प्रश्न नंबर 13, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 14, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, तो 1920 में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न नंबर 15, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 16, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो कर्णप्रयाग कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में होती है। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो कौन सा जोड़ती है? तो डक्कन पास जोड़ती है, डंकन पास जोड़ती है। प्रश्न नंबर 19, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य हिमालय के भाग है। प्रश्न नंबर 20, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 21, कराकुम रेगिस्तान स्थित है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो विनिपेग झील रूस में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 23, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलावी है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? तो मलावी है।
प्रश्न नंबर 24, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, बिहार में किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। प्रश्न नंबर 26, रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। प्रश्न नंबर 27, भारत सरकार की कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल युवा विकास योजना यह 15 में शुरू की गई थी। सागरमाला परियोजना 15 में शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि 15 में शुरू की गई थी, लेकिन भारतमाला परियोजना यह 2017 में शुरू की गई थी, न कि 2015 में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। प्रश्न नंबर 29, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आता है यह तृतीय क्षेत्र के अंदर। शिक्षा किस में आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंदर। प्रश्न नंबर 30, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 34, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। प्रश्न नंबर 35, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो भारत के प्रथम स्पीकर भी है जीवी मावलंकर, और इन्हीं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न नंबर 36, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो जून 2015 में स्वीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 37, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सचिव करता है। प्रश्न नंबर 38, उपयुक्त कथनों में से संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। ए कह रहा है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन बी कह रहा है निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए सही है, कथन ए और कथन बी दोनों सही है, परंतु बी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ए का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 1949 में दी गई थी। प्रश्न नंबर 40, पंचायती राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है। आइए प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आप मिलान कर लेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 42, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 43, कार्टाजेना
प्रोटोकॉल का संबंध है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है ऑप्शन नंबर सी जैव सुरक्षा समझौता से। प्रश्न नंबर 44, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है सुंदरवन में। प्रश्न नंबर 45, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था? द नेचर क्वेर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी ए बी सी ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो पहली बार नामित किया गया था 1937 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना में स्थित है। प्रश्न नंबर 49, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लूना 9। प्रश्न नंबर 50, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 51, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी CH3COOH। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। प्रश्न नंबर 54, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्लोरीन एक ब्रोमीन हैलोजन वर्गीय तत्व है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। लेड ऑक्साइड लिथार्ज कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 56, विलियन किसी विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उनमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियन का क्वथनांक। ठीक है, प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर एथिल अल्कोहल। प्रश्न नंबर 58, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रासरण के द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर हो जाएगा 60, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? हो जाएगा कोशिका वाहिकाएँ। क्या हो जाएगा उत्तर? वाहिकाएँ। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 61, जल संवहन नाल की उपस्थिति किस संघ के कछुओं का लक्षण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकाइनोडर्मा का लक्षण है। प्रश्न नंबर 62, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो लिम्फोसाइट मदद करता है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक लक्ष्य के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्तक्षीणता। प्रश्न नंबर 64, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गुजरात में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता ऑक्सीन।
कौन करता है तो ऑक्सीन करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, पौधे की ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, सॉरी पृथ्वी की ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक होता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर 67, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी, फोटोन कण की खोज की गई थी आइंस्टीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 68, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित होती है क्या, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 69, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोरोन का, सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य यह अदिश राशि है न कि सदिश राशि। प्रश्न नंबर 71, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 72, वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था, वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव शंकरी को चुना गया था। प्रश्न नंबर व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया था। ठीक है। और सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को चुना गया था। प्रश्न नंबर 73, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर में। प्रश्न नंबर 74, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें भारत का स्थान 126 है, एकदम सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, डेनमार्क और आइसलैंड को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। ये तीनों के तीनों एकदम करेक्ट है। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75, देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 74 का डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 75, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा साइक्लोन फर्स्ट का भारत और मिस्र द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 76, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया इंदौर में। प्रश्न नंबर 77, पर्यटक को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश द्वारा आयोजित किया गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन के द्वारा आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 78, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक को, इनमें बिहार का स्थान अंतिम रहा, नहीं ये गलत है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम नहीं बल्कि यूपी का स्थान अंतिम रहा। ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 80, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 13,07,25,310 है। ठीक है। 13,07,25,310 है। प्रश्न नंबर 81, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति है। प्रश्न नंबर 82, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फिर से देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो गोल्डन बुट का पुरस्कार दिया गया है किलियन एम्बापे को, बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार यह लियोन मेसी को दिया गया, एकदम सही है। अर्जेंटीना ने यह खिताब दूसरी बार जीता है, ये गलत है। अर्जेंटीना ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने यह खिताब दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार जीता है। प्रश्न नंबर 83, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 संसदीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ए के जोसेफ के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा केरल। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स किंग। प्रश्न नंबर 86, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। प्रश्न नंबर 87, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड का उद्घाटन किया गया? भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। त्रिशूल पूरम तमिलनाडु में मनाया जाता है, खार्ची उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, परशुराम कुंड या महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 89, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए 2023 तक। प्रश्न नंबर 90, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा देवाशीष पांडे, ठीक है। प्रश्न नंबर 91, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप। प्रश्न नंबर 92, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीता अंकुला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 के संबंध में श्रीता अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस से है। प्रश्न नंबर 92 हो गया। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 94, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान क्या लगाया गया? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान क्या लगाया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,06,845 करोड़ रुपये लगाया गया। प्रश्न नंबर डी, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश कौन क्रम से है, उसे सजाएं। तो भारत में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर, मॉरिशस और UAE के द्वारा किया गया। उत्तर होगा करेक्ट डी। अब आइए हम चलते हैं अगले 95 प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें आपको मैथ्स के दिए गए हैं, उसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले 100 प्रश्न की ओर, आप बने रहेंगे वीडियो में, ठीक है। आइए, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 2 है, इसके 100 प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। प्रश्न नंबर 2,
भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, किसमें निहित है? तो यह ए और बी दोनों हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो यह बीमा जो है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है, और शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और वन्य पशु ये सब संवर्ती सूची में आता है। और यहाँ पे मेरा करेक्ट होगा कि बीमा यह संघ सूची में आता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन अस्थायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे होगा शून्यकाल। ठीक है। शून्यकाल भारत के द्वारा दिया गया एक शब्द है, न कि संवैधानिक शब्द है। प्रश्न नंबर 5, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है, एकदम सही है। और यह केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, एकदम सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, एकदम सही है। राज्यपाल अपना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। प्रश्न नंबर 4, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो ये सभी के सभी एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फिर से प्रश्न को देखेंगे। इस क्वेश्चन के आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। इसमें मैं विचार करूँगा, मैं इसे ढंग से भी नहीं देखा हूँ। ठीक है। तो आइए इसको स्किप करते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। गलत नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, 2023 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 2023 में संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A में वर्णित है। प्रश्न नंबर 10, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा पद का पद सृजन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी मार्च 1973 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, जू मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र का है। जू मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक विभिन्नता के। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी के शर्मा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा
वंदना शिवा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिरन, केवल हिरन। ठीक है, यानी केवल 2। प्रश्न नंबर 5, 15, 16 को देखेंगे हम। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी 6 है। नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है आप। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो कोल्लम बना है, यहाँ पे केरल में है, वह पहला संविधान साक्षर जिला बना है। प्रश्न नंबर 8, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पे कौन है? और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। ठीक है, 13वें नंबर पे है भारत। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.9%। प्रश्न नंबर 21, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरॉन। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेरॉन है। प्रश्न नंबर 22, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल। प्रश्न नंबर 23, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या कितनी बढ़ी है? तो उत्तर हो जाएगा 200 संख्या बढ़ी है। पहले थी 2967, अब हो गई है 3167। प्रश्न नंबर माफ़ कीजिए दोस्तों, आज़ान होने लगी थी इसलिए मैं रुक गया था। प्रश्न नंबर 24, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथवाल का संबंध किस खेल से है? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज से है। प्रश्न नंबर 25, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन बटलर को दिया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति के रूप में चुना गया आपको शहाबुद्दीन चिप्पू को। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रम में अग्रणी रहा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत, जापान। प्रश्न नंबर 28, PM गति शक्ति मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोवा में किया गया। प्रश्न नंबर 29, बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? तो बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया। प्रश्न नंबर 30, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या अत्यधिक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में लंपी प्रोवैक्स टीका को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 32, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तजाकिस्तान और अजरबैजान को। प्रश्न नंबर 33, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64.03%। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कैटालिन कारिगो और डी विसमैन को। प्रश्न नंबर 35 बजट 2022-2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 60 करोड़ रुपए ये आवंटित की गई। प्रश्न नंबर 36 भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को कुल टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2025 तक, ठीक है, और मलेरिया को 2030 तक। प्रश्न नंबर 37 विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 ऑपरेशन गंगा पुरस्कार के लेखक हैं। तो ऑपरेशन गंगा पुरस्कार के लेखक है, पुस्तक के लेखक है तरुण पिथोड़े, ठीक है, तरुण पिथोड़े। प्रश्न नंबर 39 बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL, इसे शॉर्ट में कहते हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा करके जीता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कैपिटल्स को। प्रश्न नंबर 40 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन में, जापान में, मलेशिया में, इन तीनों जगह। प्रश्न नंबर 41 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा कर या अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 43 छोटे व्यापारियों के लिए एक मुक्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलैया समिति द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 40 नकदी लेन देन सिद्धांत किसके द्वारा की गई थी। तो नकदी लेन देन सिद्धांत की गई थी फिशर के द्वारा। प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पे कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। प्रश्न नंबर 47 सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा रावी नदी। देखिए यहाँ पे पूरा बोला जा रहा है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कास्युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सभी एक ही को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख किया गया है। किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 49 देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयसेन से है। प्रश्न नंबर 50 अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व दर की उपज का कितना भाग था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए 1/2 50% था सबसे ज़्यादा। प्रश्न नंबर 51 किसने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुक्का प्रथम ने। प्रश्न नंबर 52 अजरबैजान द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। तो अजरबैजान द्वारा पुनः जजिया कर को लागू किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1679 में। प्रश्न नंबर 53 बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और हटाई किसके द्वारा गई थी, इसे आप कमेंट करके हमें बताइएगा।
प्रश्न नंबर 54, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताएं। तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 55, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध बिहार और झारखंड से है। प्रश्न नंबर 56, 1957 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो निकलसन ने दबाया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा मेरी कहानी महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो 1925 में हुई थी वह 41वां अधिवेशन थी। इसमें सरोजिनी नायडू ने भाग ली थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 को हम देखेंगे, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस सभी में किसका है जो भौतिक राशि समान है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। और प्रश्न नंबर 61 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा उत्तर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 62, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन होते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान में अंतर के कारण। प्रश्न नंबर 66, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, तो कैसा होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होता है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। प्रश्न नंबर 69, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। प्रश्न नंबर 72, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और 80 का सामान्य
किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23, अमोनिया का व्यापारिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यापारिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टेंट प्रक्रिया से होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। प्रश्न नंबर 76, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पैरेन्काइमा के कारण होता है। प्रश्न नंबर 77, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुषों में होता है XY। ठीक है। प्रश्न नंबर 78, अमीबा की प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़ तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगाइडा। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आइए यहाँ पे हम सम्मिलित करते हैं। दूध सागर यह गोवा में स्थित है। दूध सागर यह गोवा में स्थित है। दुदुमा यह तमिलनाडु में स्थित है। किल्यूर यह तमिलनाडु में स्थित है। बरकाना यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे, हमने यहाँ पे मिला दिया। प्रश्न नंबर 82, माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके एक सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो आइए आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा 83 का उत्तर क्या होगा। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84, प्रतिचक्रवात विशेषता होती है। प्रतिचक्रवात विशेषता होती है किस कारण होती है? तो यह स्वच्छ आसमान के कारण होती है। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंतपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना का घनत्व न्यूनतम है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 89, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 90, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस कमी को महारत्न कंपनी
का दर्जा दिया गया है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी लिमिटेड को यह नहीं दिया गया महारत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, प्रश्न नंबर 93, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया, तो एम पॉक्स नाम दिया गया, एम पॉक्स। प्रश्न नंबर 94, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से खरीदे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टोटल कंप्लीट हो गया प्रश्न 95। तो यहाँ पे आपको टोटल 95 के तहत हम दो प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हमने कवर कर लिया। ये आप देखिए मैथ्स के प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न के गलत उत्तर लगे होंगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। हड़बड़ी में 1-2 प्रश्न गलत हो सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है, हमने जहाँ तक कि सभी को सही लगाया। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।